उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जिस महिला की हत्या में पुलिस ने उसके पति सहित अन्य ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, वह 3 साल बाद अपने प्रेमी के साथ ऐश करती हुई जिंदा मिली। पिछले 3 साल से उसके मायके वाले और ससुराल वालों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। दोनों पक्षों ने महिला कविता की हत्या और अपहरण की आशंका जताते हुए एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस कोई कार्यवाही न करने पर दोनों पक्ष हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने गोंडा पुलिस से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद गोंडा नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने कविता की तलाश तेज कर दी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से बीते शनिवार देर रात को कविता को लखनऊ में उसके प्रेमी के घर से बरामद कर लिया। इसके बाद उसे गोंडा लेकर आ गई। सोमवार को कविता को मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल गोंडा की नगर कोतवाली क्षेत्र में दौआ बाजार पड़ता है। यहाँ रहने वाले विनय कुमार की शादी 17 दिसंबर 2017 में नवाबगंज थाना क्षेत्र के सेमरा शेखपुरा की कविता के साथ हुई थी। शादी के 4 साल तक तो दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 5 मई 2021 को कविता अचानक से लापता हो गई। विनय कुमार ने कविता के गायब हो जाने की सूचना उसके मायके वालों को भी दी। मायके वालों ने 26 मई 2021 को नगर कोतवाली में कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। कविता का कुछ पता नहीं चलने पर मायके वालों ने उसके पति विनय कुमार और ससुराल के अन्य लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके जवाब में पति विनय कुमार ने भी कविता के मायके वालों के खिलाफ पत्नी का अपहरण कर बंधक बनाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। नगर कोतवाली और महिला थाने की पुलिस कविता को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच कविता के मायके और ससुराल वालों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस पर हाई कोर्ट ने गोंडा पुलिस को तलब कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कविता की तलाश तेज कर दी। पुलिस ने 3 साल से लापता कविता को लखनऊ के डोलीगंज इलाके से उसके प्रेमी के घर से बरामद कर लिया। वह पड़ोस के रहने वाले अपने प्रेमी सत्यनारायण गुप्ता के साथ घर छोड़कर चली गई थी। तब से उसके डोलीगंज वाले घर में वह रह रही थी। इन 3 सालों में ना तो उसने अपने ससुराल वालों से और ना ही मायके वालों से कोई संपर्क किया। इस बारे में जब कविता से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि 2021 में वह ससुराल से चली गई थी। मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते थे। मैं यहाँ से अपने पति का घर छोड़कर पहले अयोध्या गई और फिर वहाँ से लखनऊ चली गई थी। अब मैं लखनऊ में जहाँ अपने प्रेमी के घर रह रही हूँ वहीं रहना पसंद करूंगी। मैं अपने मायके वालों से भी नहीं मिलना चाहती हूं। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि शनिवार को पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया। मेडिकल परीक्षण कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही अब आगे की कार्यवाही की जाएगी।